working with State Bank of India, Janpat branch, New Delhi. I was able to clear the examination last year. I am working here as junior associate, all because of these two people, Shubham sir and Prakhar sir. Shubham sir taught me maths and Prakhar sir English. I am here because of these two people. They helped me in each and every phase of the examination. They are not just my teacher but my mentor, guide and everything. Thank you so much for being such an amazing teacher, guide and mentor. हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रसम स्टडी में। मैं हूं शुभम मसरूहा, आपका मैथ्स मेंटर, और लेके आऊँ आज आपके लिए बहुत धमाकेदार ट्रिक। मल्टीप्लिकेशन को बहुत आसान कर देंगे और बड़े बड़े मल्टीप्लाई को हम लोग बहुत आसानी से कर पाएंगे, जिसमें हम लोगों को टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता था। क्यों? क्योंकि भाई आप लोग बहुत बेसिक चीज़ें कर रहे हो, ठीक है। थोड़ा सा भी अगर हम ट्रिक का यूज़ करेंगे ना तो चीज़ें बहुत अच्छे से हो पाएंगी हमारी। तो सबसे पहले तो आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, इसलिए इसके दो रीज़न है। पहला रीज़न तो ये कि भाई कल मेरे पास 27 लोगों के मैसेज आए कि सर फाइनली हमें IBPS PO और क्लर्क में बैंक अलॉटमेंट हो गई है। और सेकंड मेरी खुशी का थोड़ा सा अलग सा ठिकाना है, अपने अंदाज वाला। क्यों? टिकटॉक की रेटिंग जो 4.4 थी अब वो 1.3 में कन्वर्ट हो गई है, और हम लोगों ने दिखा दिया कि हम लोग अगर चाहे लेना तो किसी भी चीज़ का बॉयकॉट कर सकते हैं और उसे पूरी तरह से भी बर्बाद कर सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक की तरफ कि टॉपिक में हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो जैसे आपने थंबनेल में पढ़ा होगा, है ना, कि थंबनेल में पढ़ा है कि आप 41 × 44 करके 1804 एंड 62 × 47 इज इक्वल टू 2914 है ना। तो ये हम विद इन 3 सेकेंड, मतलब सिर्फ और सिर्फ 3 सेकेंड में ही बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या आ रहा होगा। और ये जो मैं आज ट्रिक आपको बताने वाला हूं, आप पूरे YouTube में चेक कर लेना, आपको ट्रिक कहीं भी नहीं मिलेगी। और अगर आपको ट्रिक वो मिलती है तो आप लोग लिंक उसकी वीडियो की कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर कर देना, ठीक है, जिससे मैं भी तो देख पाऊँ भाई कहाँ पढ़ाई गई, कैसे पढ़ाई गई है। तो पहले तो 2-3 नॉर्मल ट्रिक्स हैं, पहले हम उसको देख लेते हैं जो शायद आपने YouTube में देखी भी होंगी, और फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं इस ट्रिक पे। इस ट्रिक पे हम लोग फोकस करेंगे, बहुत सारे इसके एग्जाम्पल भी देखेंगे, और जो भी आज 2 डिजिट के मल्टीप्लाई हैं वो हम लोग बहुत आसानी से सीख पाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। क्यों? क्योंकि बीच में अगर आप फॉरवर्ड कर करके देखते हैं ना, आप कभी कभी कुछ बच्चे होते हैं बहुत होशियार समझते हैं अपने आप को ना, तो ऐसा नहीं करना है बच्चा, इसीलिए तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। हमें अगर सिलेक्शन लेना है तो हमें चीज़ों को बेसिक समझना पड़ेगा, और मैं बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा चीज़ों को, आराम से, बिल्कुल प्यार से। अभी जल्दी से जल्दी आप तुरंत बहुत अच्छी चीज़ें सीखने वाले हो, जिससे टाइम आप हर चीज़ में बहुत ज़्यादा बचा पाओगे, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले एक छोटी सी ट्रिक मैं आपको बताऊं, है ना, शायद आपने देखी भी होगी, जिन्होंने नहीं देखी है उनके लिए बहुत अच्छी है। कभी भी अगर हम ऐसा कोई मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जैसे मैं बोलूं कि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 45 × 35 का, हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 45 × 35 का, मतलब वो दो नंबर्स हमें लेने हैं जिनकी यूनिट डिजिट 5 है। यूनिट डिजिट को हम लोग हिंदी में इकाई का अंक बोलते हैं, ठीक है। अब वंस प्लेस भी बोल सकते हो, सबसे पहला अंक, है ना। तो अगर ऐसे दो नंबर जिनकी यूनिट प्लेस 5 है और जो उनके बीच का डिफरेंस है, डिफरेंस को हम लोग हिंदी में बोलते हैं अंतर, है ना। अगर इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है? 10 है, ठीक। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं क्या, कि अगर कभी भी दो नंबर ऐसे हैं जिनके यूनिट प्लेस में 5 है और उन दोनों नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस है वो अगर हमारा 10 है, तो हम लोग उसको डायरेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं? समझिएगा कि सबसे पहले हमें 75 तो अपने आप लिख देना है। सबसे पहले हमें 75 अपने आप लिख देना है। उसके बाद क्या करना है, जो बड़े लोग होते हैं ना उसकी रिस्पेक्ट होती है, कुछ ऐसा याद करके चलो, ठीक है। जो घर पे बड़े होते हैं हम लोग क्या करते हैं, उनके पैर पड़ते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं उनको, है ना। तो यहां भी अगर मैं बात करूं तो मैं अगर 3 और 4 की बात करता हूं भैया, तो 3 और 4 में कौन बड़ा है? तो 4 बड़ा है ना। तो हम क्या करेंगे, उसको रिस्पेक्ट देंगे, और मैथ्स में रिस्पेक्ट कैसे दी जाती है? आप बढ़ा दो उसको, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसमें एक ऐड कर देंगे इसमें एक ऐड कर देंगे, ठीक है, और मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी मैं ऐसा कहूं, 3 को हमने एज इट इज लिखा, है ना, और यहां पर 4 + 1 कर दिया, ठीक। तो यहां से 5 3 से कितना हो गया? 15, और ये बन गया कितना? 75। ये इसका आंसर है, ठीक। एक और देखते हैं हम लोग एग्जांपल। जैसे मैं बोलूं हमें मल्टीप्लाई करना है 85 × 75, मल्टीप्लाई करना 85 × 75 का, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं क्या कि इनके जो दोनों यूनिट डिजिट है वो कितनी है? 5 है, और इनके जो बीच का डिफरेंस है वो कितना है? 10 है,
ठीक, इनकी जो यूनिट प्लेस है वो 5 और इनके बीच का डिफरेंस कितना है 10 है। तो मैंने आपसे क्या बोला कि सबसे पहले आप 75 लिख दो, आपने लिख दिया, या आपने 75 लिखा। फिर मैंने क्या बोला, बड़े लोगों को इज्जत देनी है, यानी 8 है तो इसे हम क्या कर दें 8 + 1 बना के कितना कर दें 9, है ना। और 9 का मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो 9 7 सा कितना होता है 63, यानी जो हमारा आंसर है वो कितना है 6375। समझ में आ रही बात, है ना। जैसे मैं एक और एग्जांपल लूं, जैसे मैंने लिया 55 × 45, सेम टू सेम कंडीशन, 5 5 है दोनों में, है ना, और दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है 10 है। हमने सबसे पहले 75 लिख लिया, उसके बाद 5 को 1 बढ़ाया, क्योंकि 5 और 4 में तो हमारा 5 बड़ा है, तो 5 को 1 बढ़ाया 6 हो गया, और 6 4 से कितना होता है 24, यानी जो हमारा आंसर है वो कितना हो गया 2475। आई होप ये ट्रिक हमें समझ में आई होगी। आप कोशिश करिएगा करने की, नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। हाँ, और लास्ट वीडियो में आपने मुझे इतना प्यार दिया, इतने अच्छे अच्छे मैंने कमेंट आप लोगों के पढ़े कि बिल्कुल जो जोश है ना बिल्कुल पीक में आ गया। और बच्चों ने मुझे पर्सनल टेलीग्राम में मैसेज भी किया कि सर कुछ मल्टीप्लाई का जुगाड़ बता दो। वैसे तो मुझे पूरा का पूरा आपको सिंप्लीफिकेशन बहुत अच्छे से पढ़ाना है बैंकिंग का, है ना, लेकिन मैंने सोचा चलो जब तक हमारा शेड्यूल लॉन्च नहीं हुआ है तब तक हम लोग मल्टीप्लाई ही पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा मल्टीप्लाई की आज ट्रिक सीख लेते हैं, बाकी जब रेगुलर शेड्यूल चलेगा तब तो हम लोग चीज़ों को सीख ही पाएंगे, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। जैसे अब हमें अगला क्या देखना है, जैसे मैं आपसे बोलूं ये ट्रिक भी आपने हो सकता है देखी हो, जिन्होंने नहीं देखी है वो देख लेंगे, ठीक है, और जिन्होंने देखी है आगे थोड़ा सा वेट करो, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं ना। हाँ, तो हमें ऐसे नंबर्स देखने हैं जिनका जो सेकंड प्लेस है, ठीक है, जो इनकी सेकंड प्लेस है वो सेम हो, और इसका जो एडिशन है, जो इनका एडिशन है वो कितना 10, जो इनका एडिशन है वो कितना हो 10 हो, ठीक है। अभी मैं एक और एग्जांपल दूंगा और अच्छे से समझ पाओगे चीज़ों को, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या किया 4 लिया और 6 लिया, तो सबसे पहले 6 4 जा कितना होता है 24, सबसे पहले 6 4 जा 24 होता है। अब भाई क्या है ना, ये भी 2 है और ये भी 2 है, ये तो ट्विंस टाइप के हो गए, दोनों जुड़वा से हो गए, तो क्या करो ना किसी भी एक को बढ़ा लो, ठीक है, किसी भी एक को बढ़ा लो, यानी इस 2 को हम एज इट इज लिखे रहते हैं और इसको हम लिख लेते हैं 2 + 1, है ना। तो ये हो गया 3 2 जा 6 और ये हो गया 2 4, यानी आंसर हमारा कितना होगा 624। समझ में आ रही है बात, ठीक। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। कैसे एग्जांपल लेंगे भाई, हमने क्या किया, हमने लिखा 43 × 47, ठीक, हमने क्या लिखा 43 × 47। अभी जो मैं ट्रिक बताऊंगा ना उसके बाद ये सब भी आपको अगर नहीं याद करना है ट्रिक्स, आप एक ही पे बैलेंस रहना चाहते हो तो आप आसानी से कर सकते हो, कोई उसमें दिक्कत नहीं है, वो सारे के सारी चीजों में फॉलो हो जाती है ना। हाँ, तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हमने 7 3 से 21 किया, 7 और 3 10, हमारा 10 एडिशन बन रहा है, और ये भी सेम है ना। और यहां से इसको 4 से 1 बढ़ा लिया 5, तो 5 4 से कितना हो गया 20 हो गया, इसका आंसर 21 हो गया। आ रही बात समझ में। जैसे मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे मैंने लिया 61 × 69, 61 × 69, है ना। तो यहां से 9 1 जा कितना होता है 9, लेकिन आप इसे क्या लोगे 09, क्यों, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें 2 प्लेस तक लिखना है उसको, तो 9 1 जा 9 था, तो अब ये तो सिंगल बन रहा था तो हमने डबल लिख लिया 09 कर लिया, है ना। उसके बाद हमने क्या किया, इसको 1 बढ़ाया, तो 7 6 जा कितना होता है 42, यानी जो हमारा आंसर बना वो कितना बन गया 4209, है ना। तो हम ये ट्रिक नंबर सेकंड है, ठीक, तो हम ऐसे कभी आराम से कर सकते हैं जिनकी सेकंड प्लेस सेम होगी और उनकी जो वंस प्लेस होगी, यानी जो उनके यूनिट प्लेस का जो एडिशन होगा, यूनिट प्लेस मैंने अभी अभी बताया क्या, इकाई का अंक, जो उनके इकाई के अंक का एडिशन होगा वो हमारा कितना होना चाहिए 10 होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप हमें ये दोनों चीजें समझ में आई होंगी, है ना। ऐसी चीजें आप करिएगा, जब नहीं समझ में आए तो आप नीचे लिंक पड़ी हुई है, ठीक है, आप वीडियो के नीचे देखिए, उसमें हमारी फेसबुक लिंक भी है, उसमें हमारी टेलीग्राम लिंक भी है। टेलीग्राम लिंक में हम लोग सारे सारे पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं, अच्छे अच्छे स्पीड टेस्ट प्रोवाइड करते हैं, सारी आपको लिंक्स भी प्रोवाइड करते हैं, तो आप चाहो तो उसे जल्दी से ज्वाइन कर लो। और फेसबुक पेज अगर ज्वाइन कर लोगे तो आपको सारी की सारी नोटिफिकेशंस, सारे पीडीएफ वहां भी हमारे मिलते रहेंगे, और वहां आप मैसेज करके हमसे बात भी कर सकते हो, है ना। कोई अगर आप सजेशन देना चाहो, कुछ भी आप अगर पूछना चाहो तो आप वहां पे पूछ सकते हो हमसे ना। चलो अब चलते हैं थर्ड ट्रिक पे।
थर्ड ट्रिक क्या है उसको भी देख लेते हैं भाई, फिर चलते हैं आज की बिल्कुल धमाकेदार ट्रिक पे, जिससे हम लोग चीज़ों को बहुत आसानी से कर पाएंगे ना। हाँ, तो थर्ड ट्रिक क्या है आप समझिएगा और एंजॉय करके पढ़ा करो। सबसे पहले तो मैथ ना बहुत डरा वरा मत करो कि मैथ बहुत डरावनी होती है, सर हमें मैथ से तो बहुत डर लगता है। अरे मैथ कुछ नहीं होती, अगर मैं पढ़ा सकता हूँ ना मैथ, तो आप ये समझ लो कि आप आसानी से मैथ्स को कर सकते हो। ठीक है, बस जुड़े रहो, ऐसे ऐसे बिल्कुल बेसिक चीज़ों में घुसेड़ के ले जाऊँगा और कैसे बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आप कर लोगे, आपको खुद ही बिलीव नहीं होगा कि इतना बड़ा क्वेश्चन आप देखते ही डर जाते थे और कितनी आसानी से कर पा रहे हो ना। चल आगे देखते हैं, आगे की जो ट्रिक है ठीक है वो क्या है आप देखिएगा। जैसे मैंने बोला हमारा लिखा है 72 इंटू 68, हमारा क्या लिखा है 72 इंटू 68 है ना। तो ये बेसिकली इस फॉर्म पे है। आपने पढ़ा होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, है ना। तो हम इसे ऐसे कर सकते हैं कि अगर हम इसे 70 रिस्पेक्ट से देखें तो हम इसे लिख सकते हैं 70 प्लस 2, और इसे क्या लिख सकते हैं 70 माइनस 2। ठीक, अगर हम इसे ए मान लें और इसे बी मान लें तो यहां से ए प्लस बी ए माइनस बी फॉर्मूला किसका बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, यानी ये बन जाएगा 70 का स्क्वायर और माइनस 2 का स्क्वायर, है ना। 70 का स्क्वायर कितना होता है 4900, 2 का स्क्वायर 4 होता है, और आंसर जो हमारा है वो कितना है 4896। कितना सिंपल सा है। ठीक है, लेकिन अब आप कहोगे सर अगर ये 67 होता तब हम लोग क्या करते, थोड़ा सा वेट करना होगा, है ना। थोड़ा सा आप वेट करोगे, उसके बाद 67 या 66 भी होगा, वो भी कर लेंगे हम लोग बहुत आसानी से। ठीक है ना। हाँ, जैसे एक और मैं एग्जांपल लेता हूँ भाई, मैंने ले लिया 33 इंटू 27। ठीक, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, आपके मन में ही आ रहा है सर ऐसे ऐसे समझ में आ गया, बहुत इजी सा है ये, इसको लिख सकते हैं 30 माइनस 3। ठीक, तो ये a प्लस बी ए माइनस बी एक बन गया 30 का स्क्वायर, पहले टर्म का स्क्वायर, और माइनस 3 से 3 क्या बन गया 3 का स्क्वायर। 30 का स्क्वायर हमारा 900 होता है और 3 का स्क्वायर 9 होता है, आंसर कितना हो गया 891। आई होप हमें समझ में आया होगा बहुत अच्छे से, है ना। चल, तो ये हमारी तीसरी ट्रिक थी, जो हो सकता है आपने देखी हो, नहीं देखी है तो आप इसको अप्लाई करने की कोशिश करिएगा, ये भी आपसे बहुत आसानी से हो पाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक की ओर। ठीक है, उसके पहले मैं आपसे यही बोलूँगा कि अभी तक अगर आपने फॉरवर्ड करके वीडियो को देखा भी है तो आप फॉरवर्ड करके वीडियो को मत देखिएगा, क्योंकि अगर आप एक स्टेप भी फॉरवर्ड कर देते हो तो आप चीज़ों को नहीं समझ पाओगे। ठीक है, आपको क्या करना है, अभी सिर्फ और सिर्फ समझना है, और सिर्फ 2 से 3 दिन आप उसको 10-10 क्वेश्चन भी करके फॉलो करके देख लीजिएगा। आई प्रॉमिस आप उसे 3 सेकंड में किसी भी क्वेश्चन पे आप उसको लगा सकते हो, और वो कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपको अभी पता चल जाएगा। और अभी जब मैं सिखा रहा हूँ आप खुद ही कहोगे अरे सर हम तो इसे ऐसे ऐसे किया करते थे, लेकिन आपने तो बहुत ईजी सा बता दिया ना। चल, तो देखिएगा कैसे करना है। ठीक है, उसके पहले मैं कुछ छोटी छोटी सी बेसिक चीज़ें जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, तो उसको पहले हम लोग देख लेते हैं कि वो छोटी छोटी चीज़ें हमारी क्या क्या बन रही हैं, फिर चलते हैं हम लोग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश किया करो, शेयर किया करो, सर लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपको आगे चल के करंट अफेयर्स भी यहाँ पे मिल जाएगा, आपको रीजनिंग भी मिलेगी, इंग्लिश भी मिलेगी, और सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है ना। तो हमें वैसे भी आप लोग इतना प्यार दे रहे हो, आप इतनी जल्दी जल्दी सब्सक्राइबर बढ़ा रहे हो, इतना ज़्यादा आप लोग वीडियो को तुरंत देख रहे हो, शेयर कर रहे हो, बहुत अच्छा लगता है। मतलब एक फैमिली जैसे हम लोग हो गए हैं ना। मतलब मैं डालता हूँ ना वीडियो को तो मुझे खुद ही रहता है, देखो कितनी जल्दी मेरे बच्चे कितना सारा वीडियो जल्दी जल्दी फैला देते हैं, इतना सारा शेयर कर देते हैं, कितने दूर दूर से बच्चों का मेरे पास मैसेज आ रहे हैं कि सर आप ऑनलाइन आ गए, बहुत अच्छा लग रहा है। जितने दिल्ली के बिछड़ गए थे बेचारे कि सर आपसे पढ़ना है, बहुत दिन से पढ़ा नहीं, आप छोड़ के चले गए थे वहाँ पे, तो बहुत अच्छा लगता है ये सब चीज़ें। क्योंकि बेटा पैसा तो सब लोग कमा लेते हैं, लेकिन यही सब चीज़ें हैं जो हम लोगों को लास्ट तक याद रखती हैं कि आप लोग हमें कितना रिस्पेक्ट देते हो, कितना प्यार देते हो, है ना। और बस सिलेक्शन करा लो, यही हमारे लिए सबसे अच्छा होता है ना। चल, तो अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ 2-3 चीज़ें छोटी छोटी देख रहे हैं, है ना। छोटी छोटी चीज़ें अभी मैं आपको जो मैंने वादा किया है कि 44 इंटू 41 एंड 62 इंटू 47, या इस तरह के जितने भी हो सकते हैं XYZ मैं सारे आपको एक एक करके बता दूंगा। ठीक है, लेकिन थोड़ी सी बेसिक चीज़ें उनको समझने की कोशिश करिएगा। जैसे मैं आपसे बोलूँ कि आपको 32 इंटू 4 करना है, आपको क्या करना है 32 इंटू 4,
तो बच्चा हम क्या करते हैं, हम लोग करते हैं 4 2 सा 8 4 3 सा 12, है ना। आज से ये काम बंद कर देंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब बड़ी बड़ी जगहों पे हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है ना, तो हमें बहुत दिक्कत होती है अगर हम लोग बार बार मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, है ना। तो आज से हम लोग ऐसे नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे ना, दिमाग में ही चीज़ों को तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे कि अगर हम 32 को 30 + 2, अब बच्चा इसको लिखना नहीं है, मैंने क्या बोला, दिमाग में तोड़ना है कि जैसे ही 32 आया आपके दिमाग में 30 + 2 टूट जाए, है ना। और ये कितना है 4, 3 4 सा 120 और 4 2 सा 8, और अब ये हो गया कितना 120, अब ये कितना हो गया 128। आ रही बात समझ में, ठीक है। अभी देखना कितनी जल्दी हम लोग कर पाएंगे चीज़ों को, बहुत मज़ा आने वाला है यार। जैसे मैंने बोला 42 × 3 42 क्यों 44 कर लो, 44 × 3, है ना। तो दिमाग में तुरंत ही बनाना है क्या भाई, इसको हम लिख सकते हैं 40 + 4, ठीक। ऐसा हम लोग करते क्यों हैं, क्यों? क्योंकि हमें ना 10 20 30 40 50 60 70 की टेबल्स आती हैं, लेकिन कोई बोले 71 की टेबल सुना दो, बहुत डर लगता है। अरे बच्चा हम तो तुमसे 19 के सुन लेंगे, उसी में तुम बेहोश हो जाओगे, ठीक है। 19 की टेबल नहीं आती आजकल बच्चों को। तो 40 × 3 आराम से कर सकते हैं, 120 और 4 3 से कितना होता है 12, तो 120 + 12, ठीक है। अब 120 + 12 भी अगर जोड़ना नहीं आता तो आप क्या करो, 12 को भी 10 + 2 करके जोड़ सकते हो, ठीक है ना। तो ये मेरा कितना हो गया 132, ठीक। आई होप ये चीज़ें हमें समझ में आई होंगी। और ये सब चीज़ें जो है ना बेटा, ये दिमाग में हमें करनी सीखनी है। अगर हम लोग बैंकिंग, एसएससी या कुछ भी के कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, अगर हम लोग उसको क्लियर करना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि बच्चा आजकल क्या है ना, आज सबसे पहले पढ़ता है प्री, और आप अगर प्री देते होगे तो आपने देखा होगा ये बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं आता, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं आता, बहुत ईजी सा आता है। बस यहाँ पे खेल किसका, स्पीड का। और स्पीड कैसे बढ़ती है, यही ट्रिक से आप कितनी जल्दी चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। तो बस आगे समझिएगा, ठीक है। हाँ, आगे कैसे हम लोग चीज़ों को करेंगे समझिएगा। और कोरोना बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, घर पे ही आप लोग रहिए, ठीक है। घर से ही बढ़िया पढ़ाई कीजिए, अभी इतना अच्छा टाइम मिला है, घर वालों की सेवा करो, है ना। घर वालों को दिखाओ कि हम आपको कितना प्यार करते हैं, उनकी सेवा करो, है ना। और जितने भी आसपास कोई भी मिल रहा है, कोई भूखा है, तो उसकी भी हम लोग खाना खिलाएं उसको, है ना। और कुछ अगर हम लोग जॉब प्रोवाइड कर सकते हैं आगे आने वाले समय में, जो लेबर्स हमारी छोड़ के आई है उनको हम लोग कुछ जॉब प्रोवाइड कराएं, है ना। तो जितना हम लोग हेल्प कर सकते हैं करो, क्योंकि सोशल वर्क या कुछ भी आप अच्छा काम करते हो ना, भले ही किसी को दिखे ना दिखे, लेकिन आपको अंदर से रहता है कि हाँ मैंने कुछ अच्छा काम किया है ना। और जो अच्छे काम करता है ऊपर वाला उसका हमेशा साथ देता है, ठीक है। और ऊपर वाले के साथ की हम लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है ना। हाँ, तो आगे देखते हैं। चलो, सबसे पहले कुछ चीज़ों के बेस होते हैं बेटा, है ना। बेस और रिस्पेक्ट, बेस और रिस्पेक्ट। ये कैसे? जैसे आपके 10, बस आप देखते जाओ, ठीक है। आपको अपना दिमाग अभी बिल्कुल नहीं लगाना, मैं बताऊंगा दिमाग कैसे लगाना है, ठीक है। 10 रिस्पेक्ट है तो बेस 1, 20 है तो 2, 30 है तो 3, ऐसे चलता रहेगा। और अगर ये 90 है तो बेस कितना है 9, ठीक। मतलब जितना भी है उसका बेस उसी हिसाब से हो जाएगा, है ना। अब जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। छोटा सा एग्जांपल क्या है कि अगर मैं बोलूँ 11 का मल्टीप्लाई मुझे 13 से करना है, 11 का मल्टीप्लाई मुझे किससे करना है 13 से। तो अगर मैं देखूँ तो दोनों जो डिजिट हैं वो 10 से, अगर हम इसको देखें तो ये 10 + 1 है और ये 10 + 3 है ना। तो इसका मतलब ये है कि हम इसे 10 बेस से कर सकते हैं, हम इसे 10 बेस से कर सकते हैं। बहुत जल्दी उड़ना नहीं है, मैं क्या बोल रहा हूँ, उड़ना नहीं है बिल्कुल भी कि हाँ सर हमें तो समझ में आ गया तुरंत ही, ऐसा नहीं बच्चा। बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं, वो मैं एक एक करके सारे के सारे जो आपके डाउट बनेंगे आगे चल के ना, मैं सारे के सारे आपको बताता जाऊँगा। बिल्कुल आपको यहाँ से ना नज़रें नहीं हटानी है, और हो सके तो कॉपी पेन लेके बैठो, और जैसे ही मैं एक एग्जाम्पल आपको करा देता हूँ डिट्टो वैसा ही एग्जाम्पल एक आप करके देखो। मोबाइल में कैलकुलेटर होता ही है, उससे जल्दी से चेक कर लेना कि हमारा आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर सही आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट कर देना, क्योंकि उसी से हम अप्रिशिएट होते हैं ना। चल, तो फिलहाल हम लोग 10 बेस की अगर हम बात करते हैं, 10 बेस से देखें तो बस हमें ये देखना है कि 10 से ये कितना ज़्यादा है या कितना कम है। तो अभी मैंने ज़्यादा वाले ही लिए हैं, तो आप देखो ये वाला 10 से कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है ना। और ये 10 से कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, ठीक। ये 10 से हमारा 1 ज़्यादा है और ये 10 से हमारा 3 ज़्यादा है ना। तो सबसे पहले ये देखो कि जितना जितना ज़्यादा है ना उसका आपस में आप मल्टीप्लाई कर दोगे।
जितना जितना ज़्यादा है उसका आपस में क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। तो अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 3 वन जा कितना होता है बच्चा, 3 होता है। 3 वन जा कितना होता है, 3 होता है ना। अच्छा, उसके बाद हम क्या करें, या तो 11 में ये जोड़ दें +3, मतलब सेकंड वाला नंबर जो जितना ज़्यादा है ना। ये कितना ज़्यादा था, 10 बेस से 3 ज़्यादा था, तो या तो 11 में 3 जोड़ दें या तो 13 में 1 जोड़ दें। बात एक ही होती है, आप जोड़ के देख लो, 11 + 3 भी 14 होता है और 13 + 1 भी 14 होता है। समझ में आ रही बात। और जब 10 बेस होता है बच्चा, तो 10 बेस में जो 10 रिस्पेक्ट होती है, तो बेस हमारा कितना होता है, 1। यानी जो भी हमारा एडिशन में आया उसका मल्टीप्लाई कर दो इस वाले से, जो कि हम लोग बेस मांग के चल रहे हैं। आ रही बात समझ में ना। तो यहाँ से 14 वन सा कितना हो गया, 14, और इसका आंसर कितना हो गया, 143। आई होप हमें समझ में आया होगा। ठीक है, मैं फिर से समझाता हूँ। सबसे पहले आप ये देखो, 10 से ये कितना ज़्यादा है, ये कितना ज़्यादा हमने देखा, ये 1 ज़्यादा था, ये 3 ज़्यादा था, तो 3 वन सा कितना हो गया, 3 हो गया। और हमने देखा कि 11 से किस में ऐड कर दे, ये जितना ज़्यादा है 10 से, तो 11 + 3 14 हो गया, या 13 + 1 14 हो गया। और 10 बेस पे 10 रिस्पेक्ट पे जो बेस है वो हमारा 1 होता है, तो 14 वन सा कितना हो गया, 14 हो गया। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, चीज़ें धीरे धीरे समझ में आती है, धीरे धीरे ही समझा करो, दिमाग है वो आराम आराम से समझा करो। तो जो मैंने थंबनेल पे लिखा पहले मैं वो बता देता हूँ, जो सेकंड वाला लिखा उसको आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, अब देखना उड़ा के कर दोगे। आप लोग पता है अभी तक कैसे करते थे, मैं बताता हूँ आप लोग कैसे करते थे मल्टीप्लाई को, हम बताते हैं आपको। ठीक है, हमें तो पता है ना बच्चा आप कैसे कर रहे हो, और जिसने भी मुझसे पढ़ा हो ऑफलाइन, आप अगर उससे कांटेक्ट में हो तो आप देखना, मैं जो भी चीज़ें बताता हूँ ना वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। और अगर आप ये सब चीज़ें सीख लोगे तो आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा मेंटेन होने वाली है ना। तो देखिएगा कैसे करना है। सबसे पहले मैंने क्या किया, जैसे मैंने बोला कि आपको करना है 41 का मल्टीप्लाई 44। तो बहुत लोग ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, 41 44, सबसे पहले इनका मल्टीप्लाई, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका। ये भी किसी दिन मैं सिखाऊंगा, लेकिन ये सब काम बच्चा छोड़ दो। ये सब तब किया जाता ना जब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। ठीक है, लेकिन फिलहाल तो मैं ऑप्शन बचवा रहा हूँ। ठीक है, देखिएगा सबसे पहले आप खुद देख रहे हो, ये 41 है, 44 है, तो बच्चा बेस रिस्पेक्ट हमें कितना लेना चाहिए, 40 का रिस्पेक्ट लेना चाहिए हमें। आ रही बात समझ में, है ना। तो अगर हम देखें, देखो बच्चा इसको बार बार लिखा नहीं जाता, आप देख सकते हो ये 1 ज़्यादा, ये 4 ज़्यादा, 4 वन सा कितना होता है, 4 होता है। फिर भी अभी मैं समझा रहा हूँ, नया नया मैं लिख देता हूँ। ठीक, तो यहाँ से 4 वन सा कितना हो गया, 4 हो गया। मैंने क्या बोला, ऐसे ऐड कर दो, 41 में 4 ऐड कर दो, या 44 पे 1 ऐड कर दो, तो 41 + 4 भी 45 होता है, और 44 + 1 भी कितना होता है, 45 होता है। ठीक, और अभी अभी जो मैंने टेबल बनाई थी, याद करो, 40 रिस्पेक्ट पे मैंने बेस क्या बोला था, 4 बेस बोला था, है ना। तो 45 का 4 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर हो गया 180। आंसर आ गया 1804। कैलकुलेटर खोलो, देखो 1804 आ रहा है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेता हूं मैंने लिया 52 × 53, 52 × 53। ठीक है, तो सबसे पहले ये 2 ज़्यादा है, ये 3 ज़्यादा है, तो 3 2 सा कितना हो गया, 6 हो गया, है ना। अब आप चाहे 52 में 3 ऐड कर दो, क्योंकि ये 3 ज़्यादा है, तो ये 2 ऐड कर दो 53 में, तो 55 ही बनेगा। और बेस 50 के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, तो बेस कितना होगा, 5, तो 55 × 5 करना है ना। तो सबसे पहले तो 5 5 = 25, 250 हो गया, फिर 5 5 = 25, तो 250 में 25 ऐड करेंगे, कितना हो गया, 275। चेक कर लो भैया, कैलकुलेटर उठा के आंसर इतना ही आ रहा है। ये चीज़ आपने कभी देखी भी नहीं होगी, है ना। और आज देख रहे हो, इसके बाद पता नहीं कब देखो। लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है कि अगर इसी में ये परसेंट पूछ रहा होता, जैसे कि बैंकिंग में बहुत कुछ ही आता है ना, परसेंट पूछ रहा होता, आप यहाँ पॉइंट लगा देते, काम खत्म। पता नहीं बच्चा कौन कौन सी फालतू की ट्रिक्स लगा रहा है ना। चल अगला देखते हैं, एक एग्जाम्पल और, है ना, कि सर आप बोलोगे कि सर यहाँ पे तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे से नंबर है। जैसे मान लो मैं ले लेता हूँ, मैंने लिया 32 × 36, 32 × 36 ले लिया, है ना। तो बच्चा क्या करना है, सबसे पहले 6, ये 6 ज़्यादा है, ये 2 ज़्यादा है, तो 6 2 हो गया 12, 12 से मेरा बना 2, और कैरी कितना बना 1। आज से कैरी लिखेंगे नहीं, कैरी हम लिखेंगे कहाँ पे, दिमाग में। कैरी हमेशा हमें दिमाग में लिखना है। ठीक है, अब आप ये देखो 32 + 6 38 होता है, या 36 + 2 भी 38 होता है।
है ना। और बेस यहां पर हमने कितना लिया, 30 के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो बेस हमारा कितना होगा, 3 होगा। अब आप खुद सोचो यार, अगर हमें 38 का मल्टीप्लाई 3 से करना है तो हम क्यों ना ऐसा करें कि 40 का मल्टीप्लाई 3 से करें और 2 3 से 6 घटा दें। आ रही बात समझ में। तो 43 का कितना होता है 120, और 120 में अगर 6 गया तो कितना बचा 114। फिर से समझिएगा, जो 38 है बच्चा उसको हम लोग 40 - 2 लिख सकते हैं, और यहां 3 कर दिया। 43 ज़ा 120, 3 2 ज़ा 6, 120 में 6 गया 114 होता है ना। और यहां पर एक कैरी था तो हमारा कितना हो गया 115। कैलकुलेटर उठा लो यार, कैलकुलेटर से चेक तो करते रहो कि ये जादुई ट्रिक काम कर रही है कि नहीं। आ रही बात समझ में, है ना। हाँ, जैसे मैंने बोला कि एक एग्जाम्पल ऐसा आ गया 71 × 77। हे भगवान, कितना बड़ा एग्जाम्पल है ना। तो कुछ नहीं, ये 1 ज़्यादा है, ये 7 ज़्यादा है, तो 7 बन जा 7 हो गया। 71 और ये 7 ज़्यादा था तो कितना हो गया 78 हो गया। और 78 का मल्टीप्लाई किससे करना है बच्चा, 7 से करना है। क्यों, क्योंकि ये 70 रिस्पेक्ट पे ले रहे हैं, है ना। तो 78 का मल्टीप्लाई 7 से, ये तो मुझे भी नहीं पता। ठीक, हम क्या करें 80 का मल्टीप्लाई 7 से करें। 8 7 से कितना होता है 56, 560 हो गया। और यहां से 2 7 से कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर 560 से 14 को अगर आप माइनस करते हो बच्चा, तो ये कितना हो जाएगा 546। ये हो गया 5467। ठीक, तो आई होप हमें वो समझ में आ गए हैं जिसमें हमारे नंबर्स ज्यादा हैं। ठीक है, जिसमें हमारे नंबर्स ज़्यादा हैं वो हमें समझ में आ गए हैं। अब हम लोग वो देखते हैं जिसमें हमारे नंबर्स कम हैं, उसके बाद हम वो देखेंगे जिसमें हमारा नंबर 1 ज़्यादा है और 1 कम है। ठीक है, अगर आप में को इसमें कोई भी डाउट, वैसे तो नहीं होगा क्योंकि मैंने अंदर तक चीज़ों को समझा दिया है, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट हो तो बच्चा नीचे लिंक पड़ी हुई है टेलीग्राम की, उसमें मेरा नंबर भी है, आप मुझे पर्सनल मैसेज करके भी चीज़ों को पूछ सकते हो। ठीक है, और हम लोग सीबीएसई की भी क्लासेस लॉन्च करने वाले हैं। ठीक है, तो सीबीएसई की क्लासेस भी लॉन्च करने वाले हैं, उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स पढ़ा रहे हैं, तो उसको भी हम लोग, अगर कोई छोटा भाई बहन हो हमारा, कोई भी कैसा भी हो, तो आप उसको चैनल सजेस्ट कर सकते हो। सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है और बहुत बेहतरीन टीचर है, IITians भी हैं उसमें। ठीक है, चलते हैं फिर आगे की तरफ। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मैंने बोला कि आपको मल्टीप्लाई करना है 80 × 17। ठीक है, 18 × 17। पहले मैं बिल्कुल छोटा सा एग्जांपल ही लेता हूँ। ठीक है, हाँ, तो सबसे पहले हम क्या करें, हम देखें 18 और 17। अब हम इसे 10 बेस पे ना करें, क्यों, क्योंकि भाई 8 और 7 पढ़ रहा है ना, 8 7 ज़ा 56, क्यों चीज़ों को बढ़ाएं। तो हम क्या करें, अगर इसे 20 रिस्पेक्ट पे करें, 20 रिस्पेक्ट पे करें। ठीक है, तो अगर हम इसको देखें तो ये 2 कम है और ये 3 कम, ये 2 कम है और ये कितना कम है 3 कम है। अगर हम -2 का मल्टीप्लाई -3 से करें तो हमने पढ़ा होगा कि माइनस इंटू माइनस तो भैया प्लस हो जाता है ना। तो अगर हम -2 × -3 करें तो कितना बन जाएगा 6, 3 2 सा 6 होता है। अब या तो 18 में 3 माइनस कर दो तो भी 15, या तो 17 में 2 माइनस कर दो तो भी 15 होता है। और अगर यहाँ पर 20 रिस्पेक्ट है तो बेस कितना होगा 2 होगा, 15 2 सा 30, आंसर इज 306। काम खत्म। आधी बात समझ में। जैसे एग्जांपल मैं और लेता हूं, मैंने लिया 39 × 36, 39 × 36। अगर मैं इसको देखूं तो ये मेरा कितना कम है 1 कम है, और इसको अगर मैं देखूं तो ये कितना कम है -4 कम है। ठीक है, तो अगर हम -4 × -1 करें तो -4 × -1 कितना बनेगा 4 बन जाएगा। -4 × -1 कितना बनेगा 4 बन जाएगा। और अगर हम 39 में 4 को माइनस करें तो भी 35, और 36 में 1 को माइनस करें तो भी 35, और बेस हमने कितना लिया 40 रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो बेस क्या होगा 4। ठीक, तो मतलब 35 का मल्टीप्लाई 4 में करना है, जो कितना होता है 140। आंसर इज 1404। कैलकुलेटर लेकर बैठो, देखते जाओ, आंसर आ रहे हैं आपको। अब बस यही प्रैक्टिस करनी है, 2 से 3 दिन आप प्रैक्टिस कर लोगे ना, हीरो बन जाओगे, हीरो। ठीक है, हीरो बनाने की जिम्मेदारी मेरी है। पीओ, बस मैंने बोला था ना अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में भी कि घर वालों को बता दो कि मैं बस पीओ बन ही गया हूँ, रिजल्ट बस मेरी पोस्टिंग होने वाली है 1 साल बाद। हरी बात समझ में, पीओ तो मैं बना के ही छोड़ूंगा। और 27 स्टूडेंट मेरे ऐसे थे जिनको पीओ और क्लर्क पे बैंक असाइन हो गया। बहुत जल्दी मैं उनका इंटरव्यू भी आपके सामने लेकर आऊँगा। ठीक है, तो चीज़ें छोटी छोटी सी हैं, आप समझने की कोशिश करिए, बहुत आसानी से चीज़ों को आप लोग कर सकते हो, समझ सकते हो, कोई भी उसमें बहुत बड़ी चीज़ें नहीं हैं। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जाम्पल बच्चा और लेता हूँ, मैंने ले लिया 48 × 44 ले लिया। चलो
ऐसे ले लिया 48 इंटू 44। आप देखो आप इसे 50 के रिस्पेक्ट पे कर सकते हो। 50 आप चाहो तो 40 पे भी करना, 40 पे आप करना, 50 पे मैं बता रहा हूं क्योंकि मैं माइनस माइनस वाले बता रहा हूं, ठीक है। तो आप ये देखो ये मेरा -2 कम है और ये मेरा -6 कम है, तो सबसे पहले तो -2 इंटू -6 हो गया 12, 12 से बना 2, कैरी एक दिमाग में। अब ये भी मैंने बोला था कैरी एक दिमाग में रखेंगे, है ना। तो 48 में 6 गया मेरा 42 बचा, या 44 में 2 गया तो कितना बचा 42 बचा। और 42 का मल्टीप्लाई 50 है तो 5 से ही करेंगे ना भाई। 42 का मल्टीप्लाई अगर 5 से करते हैं तो 4 5 जा 20, 2 5 जा 10, यानी 210 हो गया। और 210 और 1 था कैरी तो 211 हो गया। आंसर इज 2112 यार। इतनी छोटी छोटी सी चीजें हैं। अब बताओ कोई क्वेश्चन ऐसा लिख दे कि बच्चा 39 का 36% निकालो, तो हम लोग बस लग जाते हैं 6 9 छक्का 54 से बना 4, कैरी 5, 6 तेक 18, 18 5 23, ऐसे लिखने लगते हैं। ऐसे करेंगे ना तो बच्चा फॉर्म ही भरते रहेंगे। 600 का फॉर्म था, महंगा हो गया है, घर वालों का पैसा नहीं फूकना है। चीज़ों को इजी वे में समझो, प्रैक्टिस करो, चीज़ें हो पाएंगी हम लोगों से ना। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं जिसमें क्या होगा, एक हमारा ज़्यादा होगा और एक हमारा नंबर क्या होगा, कम होगा, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो शेयर करने के लिए मैं बोलूँ क्या बार बार, आपका अपना चैनल है, शेयर तो करना ही है उसको, ठीक। बने रहो हमारे साथ। अभी सब कुछ मंडे से ऐसा शेड्यूल बनाते हैं ना कि भाई बेसिक क्वेश्चंस भी करेंगे हम, एक एक टॉपिक, उसके साथ DI भी लेके चलेंगे और एडवांस मैथमेटिक्स में तो मज़ा आ जाएगा यार, तुमको देखते जाओ, ठीक है। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे बिल्कुल छोटा सा एग्जांपल पहले मैं लेता हूँ कि मैंने बच्चा लिया कि अगर हमें 21 का मल्टीप्लाई करना है 18 से, 21 का मल्टीप्लाई करना है 18 से, तो आप समझ रहे होगे भाई मैं इसे 20 रिस्पेक्ट से करने वाला हूँ। 20 रिस्पेक्ट से करने वाला हूँ तो बेस मेरा 2 होगा, यानी जो भी आएगा उसमें मैं मल्टीप्लाई 2 से मारूंगा, है ना। चलो सबसे पहले मैंने देखा ये कितना ज़्यादा है, ये मेरा 1 ज़्यादा, और ये कितना कम है, ये मेरा 2 कम है, ठीक है। अगर मैं -2 का मल्टीप्लाई +1 से करूंगा ना तो चीज़ें माइनस में आएंगी। माइनस में चीज़ें आ रही है, इसका मतलब है कि माइनस होगा, है ना। तो सबसे पहले -2 इंटू 1 कितना हो गया, -2 हो गया। मैंने -2 नीचे लिख लिया, ठीक। बहुत अच्छे से समझना, एक दो मैं एग्जांपल समझाऊंगा तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले -2 इंटू 1 किया तो -2 इंटू 1 कितना हो गया, -2 हो गया। अब आप 21 में 2 घटा दो तो भी 19, या 18 में 1 जोड़ दो तो भी 19, और 19 दूना कितना होता है 38। बस एक जीरो लगाने की जगह छोड़ देना, ठीक है। एक जीरो लास्ट में, जब भी हमें घटाना होगा ना तो एक जीरो बस लास्ट में लगाएंगे, ठीक है। तो 380 में अगर 2 गया ना तो आंसर 378। आप कॉपी चेक कर लो, जहाँ भी आंसर चेक करना हो आप कर सकते हो, कैलकुलेटर से 378 आ रहा है, ठीक। बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। हाँ मज़ा आ रहा होगा। अभी हम लोग लाइव पढ़ेंगे ना तब मैं आपके कमेंट्स भी पढ़ा करूँगा, कमेंट्स कैसे कैसे आप लोग कर रहे हो, तो और मज़ा आएगा। अभी थोड़ा सा चीज़ें नई नई है, नई नई बैलेंस होने दो, हमें भी चीज़ें सीखने दो, आप भी चीज़ें सीखते जाओ, फिर ऐसे फ्रेंडली हो जाएंगे ना, बहुत मज़ा आने वाला है। अभी आगे चल के किसी दिन मोटिवेशनल लेक्चर लाता हूँ आपके लिए दमदार वाला, किसी दिन मस्त कॉमेडी वाला लाता हूँ, ठीक है। फुल एंटरटेनमेंट के साथ पढ़ाई करेंगे, ठीक है। बिल्कुल मज़ा आने वाला, मस्ती के साथ पढ़ाई करनी है, प्रेशर नहीं लेना। प्रेशर कुकर थोड़ी है कि प्रेशर लेते रहे भाई मैथ नहीं आती, मैथ नहीं आती, ऐसे थोड़ी ना आ जाती है। थोड़ी सी प्रैक्टिस करो, बाकी सर तो है ना यार तुम्हारे अपने, ठीक है। हाँ चलो जैसे एक एग्जाम्पल मैं बच्चा और लेता हूँ, ठीक। मैंने एग्जाम्पल ले लिया 44 इंटू 37, 44 इंटू 37, है ना। अब बच्चा अगर हमें अभी तक ये सब चीज़ें नहीं आती थी और अगर 44 का 37% कोई पूछ ले तो हम कहते हैं अरे भगवान इसको कैसे करेंगे, उड़ा देंगे यार, उड़ा के रख देंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले 40 से करेंगे, ये तो चीज़ें फिक्स है ना। ये मेरा 4 ज़्यादा है, ये मेरा 3 कम है, मल्टीप्लाई करो 4 3 12, माइनस में क्योंकि एक ही माइनस है, अगर दोनों माइनस होते तो प्लस हो जाता, इतना तो आता है आप लोग। 4 3 12 हो गया ये मेरा, ठीक है। अगर हम 44 में 3 घटाएं तो कितना होता है 41, और अगर हम 37 में 4 जोड़ें तो भी कितना होता है 41, और यहाँ पर 40 है तो बेस कितना है 4। 41 गुणे 4 करना है, 4 चौको 16, 1 बन जा 4, है ना। तो ये हो गया 164। मैंने क्या कहा था 0 लगा देना, ठीक है। अब 1640 में अगर 12 घटाना है ना तो ये बन गया मेरा कितना 1628। आंसर है यार, अरे बात समझ में, एक बड़ा सा ले लें, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने लिखा था, ठीक, देखो, हाँ देखो 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 देखो, ये आ गया
62 इंटू 47, ठीक है। देख आप किसी से भी कर लेना, आप क्या करना, आप 60 से करना होमवर्क आपका, मैं कराता हूँ 50 से, मैं कराता हूँ 50 से, ठीक है। तो अगर मैं 50 से कराऊँ तो सबसे पहले ये मेरा कितना कम है, 3 कम है, और ये कितना ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है। तो 12 गुणे 3 कितना होता है, 36, लेकिन माइनस का, मैंने लिख लिया भाई 36, ठीक। अब आप 62 में अगर 3 माइनस करते हो तो भी 59 होता है, और 47 में अगर 12 ऐड करते हो तो भी मेरा 59 होता है ना। और बेस कितना है बच्चा, बेस होगा 5। अब 59 इंटू 5 करना है, हमें तो आता ही नहीं 59 इंटू 5, हमें तो आता है 60 इंटू 5। 59 60 से एक कम है ना, तो 60 इंटू 5 कितना हुआ, 300, और 1 5 जा 5, तो 300 माइनस 5 295, लिख लो भाई 2950, 2950 है ना। और अब जब हम 2950 से 36 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 2914। सारी बात समझ में, कितना इजी चीजें हैं यार, उड़ा उड़ा के फेंकने वाली चीजें, ठीक है। तो आई होप हमें ये ट्रिक बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है। आगे आने वाले वीडियोस में मैं 3 डिजिट का मल्टीप्लाई, बहुत बड़े बड़े डिवाइड की बड़ी समस्याएं चल रही, सर डिवाइड नहीं होता, डिवाइड का कुछ बता दो। मैं हूं ना यार, बहुत अच्छी सिंप्लीफिकेशन की एक भी ऐसी ट्रिक नहीं बचेगी जो आपको मैंने ना पढ़ाई हो। एक एक ट्रिक लाऊंगा, एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल खत्म करके छोड़ेंगे, ठीक है। बिल्कुल बिंदास मोड में पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से चीज़ों को पढ़ेंगे। और आपको अगर ये चीज़ें अच्छी लगी हो, समझ में आया हो, तो प्लीज़ लाइक करिएगा और हम लोगों को कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। एंड सेकंड थिंग, मैंने बोला आपसे नीचे टेलीग्राम लिंक पड़ी है, फेसबुक का पेज पड़ा है, आप मैसेज करके अपने सजेशन बता सकते हो कि सर हम ये पढ़ना चाहते हैं, ये टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, आप इसको पहले कंप्लीट करा दो, है ना। बाकी हम लोग सीरीज से चीज़ों को अभी कंप्लीट कराएंगे। अभी वैसे भी कोई एग्ज़ाम नहीं आया है, लेकिन एग्ज़ाम तक हमारा वादा है कि हम लोग आपको पूरी तरह से प्रिपेयर करा देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद।